Start. Hi everyone, my name is Amit Lodh. I'm managing in Piramal Art Residency and it's a Thane, Maharashtra. It's a part of the reality team and Piramal Museum. And आज का जो वर्कशॉप है इट्स अ इनोवेटिव वर्कशॉप क्योंकि ये वर्कशॉप बहुत इंटरैक्टिव एंड घर बैठे आप वर्कशॉप कर सकते हैं. बट इसके पहले मैं आर्टिस्ट के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा कि जब तक आर्टिस्ट के बारे में आप समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, एंड रेसिडेंसी के बारे में थोड़ा बोल और भी मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा क्योंकि रेसिडेंसी के आर्टिस्ट है, रेसिडेंसी के एलुमनाइज है. ये राजदीप दास रेसिडेंसी साइकिल 20 में आए थे. नेचुरल पिगमेंट के जो रेसिडेंसी थे, इसके पूरा जो यूट्यूब में इसके पूरा वीडियो है, फोटोग्राफ्स है फेसबुक में. एंड ये जो आर्टिस्ट है आसाम बेस्ड आर्टिस्ट है, शांति निकेतन से पास आउट है. देन एक साल चाइना स्कॉलरशिप में वो एक साल चाइना में रह के वो काम किए. जो टेक्निक वहां से सीख के आए, जो टेक्निक इंडिया में स्टैब्लिश किया, वही टेक्निक को आज वो वर्कशॉप में दिखाना चाह रहे हैं वो. बट उसके साथ भी ये भी है कि जो मटेरियल यूज कर रहे हो वो घर बैठे आप क्या कर सकते हैं. तो घर बैठे उन्होंने एक नए चीज का इन्वेंट किया कि जो कपड़े में एक जो हम लोग ब्लू यूज करते हैं, उस ब्लू से किस तरह से एक वाटर कलर किया जाता है, किस तरह से एक इनोवेटिव लैंडस्केप किया जा सकता है, जो आप पूरा जो हम लोग वेबसाइट में देखते हैं एंड इंटरनेट में देखते हैं. मैं राजदीप के कुछ काम्स मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा एंड देन उसके पहले एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो अब आर्टिस्ट रेसिडेंसी के वीडियो है, जो राजदीप जिस टाइम में आर्टिस्ट रेसिडेंसी में काम कर रहे थे. तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो वीडियो आपको शेयर करता हूँ. वीडियो आपके दिख रहे हैं प्रॉपर फुल स्क्रीन में? ओके.
थैंक यू जो आप लोग इतना पेशेंस रख के ये पूरा वीडियो 4 मिनट का देखे। इसके साथ में ये बोलना चाहूंगा कि इसके और भी अगर वीडियो देखना चाहेंगे तो आप यूट्यूब चैनल में पिरामल रेसिडेंसी पिरामल म्यूजियम के बहुत सारे वीडियो है जो आप देख सकते हैं। पिरामल रेसिडेंसी साइकिल 24 कंप्लीट कर चुका, ऑलमोस्ट 21-25 पार्टिसिपेट एलुमनाइज अपने रेसिडेंसी के एलुमनाइज है, उसमें से एक राजदीप है जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि राजदीप आसाम से रहता है। शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर के धर्मस्थल है उस जगह से वो उन्होंने बैचलर मास्टर कंप्लीट किया और वो एक इनोवेटिव जो आइडिया है वो उसके थ्रू से आज एक नया लैंडस्केप क्रिएट करना चाहते हैं। तो राजदीप आप प्लीज अपना स्टार्ट कीजिए अपना वर्कशॉप प्लीज राजदीप। थैंक यू अमित। और आपको जैसे अमित ने मेरे बारे में कुछ बताया, काम के बारे में कुछ, इसलिए थैंक यू पिरामल फॉर इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मैंने एक्चुअली मेरा जो स्टडी शुरू हुआ शांति निकेतन में, वही से मेरा थोड़ा बहुत काम करने का तरीका चेंज होने लगा, क्योंकि मैं नेचर से बहुत इन्फ्लुएंस होने लगा। हालांकि मैं आसाम से, इसलिए नेचर से बहुत कनेक्टेड हूँ, वहां पे जाके और भी ज्यादा कनेक्टेड हुआ। फिर धीरे धीरे कैसे और भी एक्सप्लोर करने लगा, फिर सोचने लगा बियॉन्ड द कैनवस क्या हो सकता है, कैनवस के बाहर भी कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे काम शुरू किया। फिर मैं देखा जो डेली लाइफ में जो लोग काम करते हैं, जो आर्टिसंस है, जो लोग लेबर है, फिर जो क्राफ्ट्समैन है, उनको लेके मैंने काम शुरू किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। फिर मैंने डिस्कवर किया कि लेदर में काम होता है वहाँ पे शांति निकेतन में। फिर धीरे धीरे मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेके काम किया, उसके हिस्ट्री को जाना, उसका जो प्रोसेस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, फिर उनको लेके मैंने काम शुरू किया। फिर मैं पिरामल में भी उसी चीज का एक्सटेंशन हुआ मेरा। फिर पिरामल में आके मैंने एक स्मॉल जो वर्कशॉप होता है, जो कोबलर है, जो लोग शू स्टिच करते हैं, शूज बनाते हैं, उनके वहां पे गया, मैं उनसे बात किया। फिर मैंने पिरामल में मैंने काम किया लेदर को लेके अलग। वहां पे जो लेदर का लैंग्वेज था अलग हुआ, चेंज हुआ। शांति निकेतन में अलग था, पिरामल में जाके मेरा दूसरा एक्सटेंशन है। लेकिन आज जो वर्कशॉप होने वाला है वो तो लेदर के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो चीजें सबके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो मेरा और एक फेज है जो चाइना में जाके मैंने चाइनीज पेंटिंग सीखा, चाइनीज कैलीग्राफी सीखा। तो वो भी अलग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि शांति निकेतन के जितने भी मास्टर्स हैं वो फार ईस्टर्न आर्ट से बहुत इन्फ्लुएंस। तो मेरे ऊपर भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहा चाइनीज आर्ट और फार ईस्टर्न आर्ट, जापानीज आर्ट, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बार जा चुके हैं जापान, चाइना। तो आज का जो वर्कशॉप होगा एग्जैक्टली चाइनीज पेंटिंग तो नहीं होगा, उसका मेथड्स टेक्निक्स अलग होता है। बट घर पे अभी लॉकडाउन के टाइम सबके पास तो मटेरियल नहीं रहेगा, तो लॉकडाउन के टाइम हमारे घर पे जो सामान है, जो चीजें हैं, उससे हम लोग जैसे मैंने भी ट्राई किया है तो वो करेंगे। जैसे कि मैं अभी शायद कुछ चीज दिखाऊंगा, कुछ पेंटिंग दिखाऊंगा। पहले मैंने घर पे किया है, अभी रिसेंटली किया है, जो राजदीप मैं चाहूंगा कि सारे अटेंडी को आप पहले अपना जो जिस चीज से किए, जो टूल से यूज किए, जो ब्रश है वो पहले दिखाए, तो वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा कि आप किस तरह से एक मैं पेंटिंग के साथ दिखा रहा हूँ, इस अच्छा। पेंटिंग के साथ कौन सा टूल यूज किया। हाँ तो आई थिंक तब इजी रहेगा। हाँ, जैसे ये पेंटिंग है, आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली? अगर दिखाई देगा प्लीज आप बोलिएगा। यस यस डिड यू सी दैट? यस। हाँ, ये जो पेंटिंग है ये एक्चुअली देखने में लग रहा है कि ब्रश से किया है, राइट, बट ये ब्रश से नहीं है। ये पेंटिंग, पूरा पेंटिंग एयरबर्ड है। एयरबर्ड दिखाई दे रहा है, एयरबर्ड से किया।
आपके वीडियो फ्रीज हो गया। यस यस यस, ईयरबड्स। अभी ओके, दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये एयरबड से पूरा पेंटिंग किया गया। तो जैसे ये पेंटिंग है, फिर एक और पेंटिंग दिखाता हूँ। हाँ, ये पेंटिंग दिख रहा है। ये भी ईयरबड्स है? नहीं, ये मैंने बेम्बो स्टिक से की। ओके बेम्बो स्टिक मैं अभी वर्कशॉप में दिखाऊंगा बेम्बो स्टिक को कैसे कट करेंगे, फिर उससे ड्रॉ करेंगे। ओके। हाँ, अगर बेम्बो स्टिक नहीं है तो उसका भी अलग सब्स्टिट्यूट है। जैसे सबके पास पेंटिंग ब्रश होता है जो खराब हो जाता है या फिर कुछ, तो इसको कट करके भी हम बेम्बो स्टिक जैसा यूज कर सकते राइट। हैं। और अगर पेंटिंग ब्रश भी नहीं हो करते तो हम लोग जैसे मेरे घर पे एक पौधा था, एक स्टेम जो ब्रांचेस होता है ना ट्रीज का, उससे कट करके भी आप बना सकते हैं अच्छा। मार्कर, जिससे आप मार्क कर सकते हैं कुछ भी, जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वर्कशॉप में दिखाएंगे। और फिर अगर पेंटिंग ब्रश हो तो उससे भी काम कर सकते हो। और फिर कलर कलर आपके घर में ब्लू कलर होगा जो कपड़े में यूज करते हैं, ये यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये रेड कलर कभी लगाया जाता है बॉडी पे, फूट पे, हाथ, हैंड के पाँव में लगाया जाता है। ये हाथ पे लगाया जाता है, ये रेड कलर। पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बंगाली में इसको अल्तो बोलते ओके ओके, बट ये आपकी वीडियोस, हैं। ये हाँ ओके। कल एक बार ब्लू कलर दिखाई क्योंकि वीडियो फ्रीज हो गया था आपका, ब्लू कलर देख नहीं पाए हम ओके लोग। ओके ओके। एक मिनट वो, ओके, उजाला है, उजाला जो कपड़े में हम लोग यूज करते हाँ, हैं। अच्छा हाँ। अगर ये कोई भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। अगर राइट वो राइट। उजाला नहीं हम्म मिला तो कोई हम्म भी ब्लू पाउडर ब्लू मिल जाता है, आप हम्म। उसको कर सकते हो। और जैसे मेरे पास इंक है, फाउंटेन पेन इंक है। फिर मेरे पास ये जापानीज इंक है। तो आपके पास अगर इंक ना हो तो आप इंक बना सकते हो। कैसे? जैसे आपके पास घर पे तो लैंप होगा, कैंडल होगा, कुछ भी होगा, उससे आप जैसे जो फ्लेम आता है उसको जमा करके उसका पाउडर निकाल के पानी में घोल के थोड़ा सा फेविकोल या कोई भी ग्लू जो वाटर सोल्यूबल है, ग्लू डाल दो तो उससे आप इस जैसे इंक बना सकते, ब्लैक इंक। हम्म। तो ऐसे हम लोग इंक बना सकते हैं, इंक यूज कर सकते हैं पेंटिंग में, पेंटिंग के लिए। ये एकदम अगर आपके पास कोई भी कलर ना हो, ब्रश ना हो, कुछ भी ना हो, तो हम लोग ऐसे, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जो पंछी के पंख है उससे भी ब्रश बनाया जाता है कहीं पे। तो फिर अपने बाल से भी ब्रश बनाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स है, इसे हम यूज कर सकते हैं पेंटिंग के, और बहुत नेचुरल है ये। तो पहले अभी मैं अभी थोड़ा नीचे करूंगा कैमरा, अगर सॉरी, मैं सबको एक सॉरी बोलूंगा ऑडियंस को कि थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी इंटरनेट के कारण थोड़ा सा वीडियो फ्रीज हो जा रहा है कहीं कहीं। बट अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप ड्यूरेशन में पूछ सकते हैं कि क्या है कैसा है, क्योंकि वीडियो बीच में फ्रीज हो रहा है, तो इसके ओके। लिए माफी चाहूंगा। या राजदीप, यू कैरी ऑन, आप कंटिन्यू की ओके, रखिए। अच्छा। कुछ और पेंटिंग दिखाऊंगा मैं जो मुझे मैं मुझे पूछना था कुछ। यस यस यस। My stick is okay. I'm just trying to start my video. Yeah. This is my stick. Is that okay? यस यस, सॉरी, इट्स अ स्टिक, मैच स्टिक। ये मैच स्टिक नहीं है, ये वो डिफ्यूजर में रीड स्टिक्स आता है ना, नहीं, वो है। एंड मैच स्टिक, हाँ मैच स्टिक से भी होता है। और मेरे पास प्लास्टिक स्टरर भी है, एंड अगर चाहिए तो रिफिल भी है। वाओ। आई गिव लाइक जो भी मेरे को मिला मैंने मैनेज कर दिया। कोई भी अगर वुड का या बेम्बो का या फिर कोई भी ये चीजें हो सकता है। अगर वुडन कुछ हो तो ये सही रहता है, क्योंकि वुड जो चीज है वो एब्जॉर्ब करता है ink।
Okay. तो I have it. प्लास्टिक अच्छा नहीं रहेगा, ठीक प्लास्टिक। है। हाँ Okay. Thank you. Wood है मेरे पास तो। हाँ, वुडन अगर पूछो, जैसे टूथपिक हो गया, टूथपिक आप यूज कर सकते हो। Okay. जैसे ये पेंटिंग है, मैं दिखा रहा हूँ, ये पेंटिंग पूरा पेंटिंग टूथपिक से किया गया है, और Oh, बहुत wow. कम समय में, बहुत कम समय में ये टूथपिक से किया गया है। Nice. आपको स्ट्रोक्स दिख रहा होगा, स्ट्रोक्स दिख रहा होगा, अलग अलग शेप का स्ट्रोक दिख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कर सकते हैं। अभी अभी पहले जैसे डेमो स्टिक हो, कोई भी ब्रांचेस हो, कोई भी कुछ हो, उसको कैसे कट करेंगे ये हम लोग देखेंगे। कैमरा को थोड़ा नीचे करूंगा ना। ओके। मैं जब तक आर्टिस्ट सेटअप कर रहे हैं, मैं कुछ बातें आप लोग से शेयर करना चाहूंगा। ये खाली वर्कशॉप नहीं है, हम लोग एज अ आर्टिस्ट खाली वर्कशॉप नहीं ले रहे। ये एक आर्टिस्ट की एक थॉट प्रोसेस है, एक वर्किंग स्टाइल है। उस स्टाइल को आप ले रहे। जो आर्टिस्ट 6 ईयर 10 ईयर में वो कंप्लीट करते हैं अपना जर्नी, उस जर्नी को हम लोग के 1 आवर्स 2 आवर्स में हम लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक एजुकेट होना भी बहुत जरूरी है। आर्टिस्ट अपने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है आपके सामने कि किस तरह से एक आर्टिस्ट का आर्टिस्टिक जर्नी क्रिएट होता है। सॉरी, प्लीज कैरी ऑन राजदीप। ये कुछ आउटडोर पेंटिंग है जो इंक से किया गया था, शायद दिख रहा है आपको। हाँ जी दिख रहा है। जैसे कि ये पेंटिंग है, बट ये ब्रश से किया गया है। वाह। तो ये ब्रश से किया गया है, वही इफेक्ट हम लोग ये सब टूथपिक या ये सब से हम लोग कैसे करते हैं, तो ये देखेंगे हम लोग वर्कशॉप में। से ये पेंटिंग है। ओके। वाह। और कुछ पेंटिंग मैंने स्टिक से किया। ये पेंटिंग जैसे स्टिक से किया गया है। ये अभी आर्टिस्ट जो आपका पेंटिंग दिखा रहा है, आर्टिस्ट इसलिए दिखाना चाहता है कि आप लोग की पता होना चाहिए ऑडियंस को या अटेंडी को कि जो टूल्स है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है। ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद भी आप लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं एंड वो देख सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। दैट्स वाई वो आर्टिस्ट सारे अपने काम जो जिसमें वो टूल्स यूज हुआ है उस सारे काम को एक्सप्लेन कर रहा दिखा रहा है। क्योंकि अभी जो आर्टिस्ट अपने डेमोन्स्ट्रेशन देंगे उसमें एक टेक्निक को क्रिएट कर सकते हैं, बट विजन और विजुअल थिंकिंग जो है आर्टिस्ट का वो आप इस सारे पेंटिंग के थ्रू देख सकते हैं। एक्चुअली ये सब जो मेथड्स है अमित जी, ये सब मेथड्स है, ये बहुत एंशियंट है, बहुत पुराना है। ये एक्चुअली हम लोग अभी फैक्ट्री मेड सब आ गया है, इंडस्ट्रियल मेड आ गया है, हम लोग मेहनत नहीं करते। तो हम लोग खुद से अपना टूल्स बना सकते हैं, खुद से पेंटिंग कर सकते हैं। तो अभी कोशिश करेंगे कि कैसे काम कर सकते हैं ये सब टूल्स से। हाँ, तो मैं अभी जैसे मेरे पास ये कुछ डेमो स्टिक्स है, कुछ से ये दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने सुबह ही लाया, अपने गार्डन से लाया। ये एक पौधा का एक स्टेम है, एक स्टिक ब्रांच है जो तोड़ के लाया मैं। तो उसी चीज को मैं कट करूंगा। तो कट करने का अलग अलग प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे कट करेंगे उसी हिसाब से वो स्ट्रोक निकलेगा, वो मार्क निकलेगा। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो 10 साल से बच्चे जो ये वीडियो को देखेंगे वो प्लीज अपने पेरेंट्स को वो कटर दे दीजिए कट करने के लिए,
और क्योंकि Yes. ये एक सेफ्टी चीज And भी है। very careful, be Yes. careful. और हमेशा अपने उंगली को दूर रखिए, जो स्टिक पकड़ रहे हैं थोड़ा दूर रखिए। और इसको जो जैसे शार्पनर है उसको ज्यादा लंबा मत कीजिए, उसको ज्यादा, क्योंकि फिर एक्सीडेंट होने का चांसेस है। थोड़ा ही रखिए बाहर। फिर थोड़ा दूर रखिए उंगली को, और थोड़ा यहां से हम लोग कट करेंगे। फिर ऑपोजिट, फिर ऑपोजिट, 2 स्ट्रोक, फिर 2 बार ऑपोजिट में, मतलब इक्वली स्ट्रोक होगा दोनों साइड पे। मतलब फिर जैसे 1, पेंसिल को कट करते हैं कटर से, जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट। ओके ओके। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इक्वली हो, क्योंकि ये जो अभी जो कट किया मैंने, दोनों पोर्शन हम लोग ट्राई करेंगे कि इक्वल हो। तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे एकदम सामने कि कैसा होगा। तो ये चीजल जैसा हो गया, एक नाइफ जैसा होगा, चीजल जैसा होगा। फिर हम लोग उसको सही से कट करेंगे। थोड़ा तिरछा कट करेंगे। ये कैलीग्राफी पेन जैसा भी यूज किया जा सकता है। ये देखिए, दिख रहा है? इसमें सामने पॉइंटेड है पूरा? हाँ, नहीं पूरा पॉइंटेड नहीं है। आप देखो, वो एक पूरा पॉइंटेड नहीं है। ओके ओके ओके। मतलब अगर इसका थिकनेस चाहिए हाँ। एज का, तो कितना होगा? 1 मिलीमीटर? ये आपके ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ड्राइंग करना चाहते हो, और कितना आपको थिकनेस चाहिए, उसी हिसाब से आप कट करोगे। अगर आपको थिक चाहिए तो आप थिक कट करोगे, अगर आपको पतला चाहिए उसी हिसाब से आप वो जो ब्रांच है वो चूज करोगे, या फिर जो ब्रांच आपके पास है उसको छोटा करोगे। तो डिपेंड करता है आपके ड्राइंग के ऊपर, आपका जो ड्राइंग है उसका नीड क्या है। तो अभी जो मैंने कट किया उसका मैं मार्क देके दिखाऊंगा जो कैसे हुआ वो। मुझे लगता है राजदीप कि अगर सारे अटेंडेंट पार्टिसिपेट अगर जिसके पास 1 2 3 4 5 अगर बैम्बू स्टिक हो तो वो अलग अलग हाँ। थिकनेस में कट करके रख सकते हैं, तो वो लोग को समझ में आएगा कि कैसे वो हो हाँ। सकता है, कैसे एक थिक लाइन थिन लाइन। इसको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, वो भी आप दिखाइए कि कैसे कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि थिक लाइन अगर कितना थिक लाइन हो और उसके अकॉर्डिंग कितना वो कट करना चाहिए। मुझे जैसे कि मुझे ये इससे थिक लाइन चाहिए, तो मैंने इसको ठीक, बहुत ठीक है, इतना काटा है। थोड़ा सा कैमरे में वो ब्रश को लाना कि आपका वो दिख नहीं रहा एक्चुअली। हाँ बस। ओके ओके। दोनों का डिफरेंस दिख रहा है ना? हाँ 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 दिख रहा है। तो एक का ठीक, एक का बहुत मैं पॉइंटेड है, बहुत पॉइंटेड है। हाँ, ये अच्छा पॉइंटेड उतना पॉइंटेड नहीं। अच्छा, जैसे अभी के टाइम में जो पेन आती है ना वो 0.2 0.5 0.3 जो उसका पॉइंट देख के उसका थिक उसी कैलीग्राफी पेन है, ये कैलीग्राफी। कैलीग्राफी पेन है मेरे पास। अच्छा अच्छा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये ब्रश। कैलीग्राफी पेन है। हाँ हाँ, कि ओके पहले तो ये ओके। पेन हुआ नहीं करता था एकदम शुरुआत में, तो ऐसे ही लोग कैलीग्राफी करते थे। जितना भी अच्छा। हम लोग कोलाम देखेंगे आपको, हाँ आप गूगल में जाके कोलाम चेक कर सकते हैं, इसको कोलाम भी बोलते हैं, उससे कैलीग्राफी भी करते हैं। तो अलग अलग शेप का अलग अलग है। और आपको फाइन लाइन देना है, एकदम फाइन लाइन, तो आप ये यूज कर सकते हैं टूथपिक, जो हम लोग हर किसी के घर में ही होता है।
अगर टूथपिक ना हो तो हम लोग बना सकते हैं ऐसे फाइन छोटा सा टूथपिक जैसा कुछ। अच्छा। हाँ, अगर हम लोग माचिस की तीली यूज कर रहे हैं तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि माचिस की तीली जो है वो स्क्वायर होता है, वो राउंडिश नहीं होता है। तो उससे स्ट्रोक कैसे आए वो भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कटिंग का अलग अलग स्ट्रोक आता है। तो ये तो ब्रश नहीं है तो उसका लिमिटेशन से, तो उस लिमिटेशन के अंदर काम करना पड़ेगा। तो मैं अभी कुछ मार्क्स अभी मैंने जो कट किया है उससे मार्क करके दिखाऊंगा मैं। अभी मैंने ये कट किया है तो उससे मार्क करके दिखाऊंगा मार्क कैसे होता है। थोड़ा सा आप इंक के बारे में बता देना तो। हाँ, इंक जो है अभी तो ये मेरा ब्लैक इंक है, ब्लैक इंक यूज कर सकते हैं। अगर ब्लैक इंक ना हो तो ब्लू इंक यूज कर सकते हैं। ब्लू इंक जो मैंने शुरू में बोला था, उजाला जो कपड़े में यूज कर रहे हैं, हाँ उसको यूज कर सकते हो अगर ब्लैक ना हो। अगर हम्म। आपको ब्लू नहीं चाहिए, ब्लैक आपको चाहिए बट अभी शॉप बंद है, तो आप ब्लैक इंक बना सकते हो। जैसे कि जो लैंप है, लैंप ब्लैक, एक्चुअली जितने भी चाइनीज इंक है ना वो लैंप ब्लैक से ही बनाया जाता है। उसका अलग प्रोसीडियर है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है बनाने का, बट घर में शॉर्टकट आप बना सकते हैं। लैंप ब्लैक, जो लैंप आप जलाओ उससे जो धुआं निकलेगा उसको आप कलेक्ट करो, कोई चीज ऊपर रख, बर्तन हो कुछ हो जो स्टील का हो नहीं जलेगा। स्टील का बर्तन अगर ऊपर रखोगे तो आप वो जो धुआं है, जो फ्लेम है वो कलेक्ट होगा वहां पे ब्लैक। फिर डस्ट जो है, फाइनली आप डस्ट को निकालो, ऐसे झाड़ के निकालने के बाद एक छोटे से कुछ बाउल में रखो। फिर थोड़ा कुछ ग्लू डालो जो वाटर सोलेबल है, फेविकॉल हो या फिर पेपर ग्लू हो, उससे मिक्स करो सही से। मिक्स करने के बाद आप उस ग्लू को यूज कर सकते हो ब्लैक ब्लैक इंक जैसे। तो इससे मैं लाइन खींच के दिखाता हूँ। ये लाइन, जैसे कि इससे ये लाइन हुआ, अभी इसका मेरा पॉइंटेड है, पूरा पॉइंटेड है, तो पॉइंटेड है इसीलिए इसका लाइन भी पॉइंटेड होगा। ये अलग हो गया, ये थोड़ा थोड़ा और ठीक। तो ये एक हो गया। तो ऐसे हम लोग, और जैसे ये है एयरबड जो मैंने पहले दिखाया था, एयरबड। एयरबड से भी ब्रश जैसा इफेक्ट आ सकता है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। सारे लोग ये देख सकते हैं कि जस्ट कुछ देर पहले रेशमी ने एक क्वेश्चन पूछा था कितना उसको थिक करे, कितना उसका कट करे। तो ये जो लाइंस दिया है आजदीप ने, उससे आपको समझ में आएगा कि मेरे ब्रश को कितना पॉइंट करना चाहिए, मैं किस टाइप से काम करने वाला हूँ और कैसे करने वाला हूँ। अगर आपको लगे कि फ्लैट चाहिए आपका, तो यहाँ पे जो थर्ड लाइन है, फ्लैट लाइन है, वो आपका ब्रश भी उतना फ्लैट होगा। आपको अगर पॉइंटेड चाहिए तो टूथपिक आपका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसी बैम्बू स्टिक को और भी पॉइंट कर सकते हैं, पेन जैसा पॉइंटेड। तो आपको इजी हो जाएगा कि आपको समझ में आएगा कि मेरा जो ब्रश है, मेरा जो टूल्स है, वो कितना अलग अलग थिकनेस होना चाहिए। तो इट्स द बेस्ट एग्जांपल कि ये आप एक बार इंक से उसको एज अ बोर्ड में, वाओ बहुत बहुत सुंदर। आपको हाँ यस, आपको पता होगा कि हाँ, sorry, please continue. I'll just try and do this. ओके ओके ओके। तो आपको पता होगा कि ये हाँ यस 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 रश्मि, ये बहुत परफेक्ट है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से वॉक करता है, कितना थिकनेस होना चाहिए, कितना। यस यस राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राजदीप वही बताना चाह रहा था कि किस तरह से कट होना चाहिए और किस तरह से थिकनेस होना चाहिए चीजों का। एग्जैक्टली। तो और तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भी राजदीप Yes. पेंट कर रहे थे ना, तभी उनका बड़ा बड़ा लाइन आ रहा था
और जब मैं पेंट कर रही हूँ वो नहीं आ रहा है. इज इट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ इंक आई एम टेकिंग? शायद आप जो ये कट किए हो आपने, उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि नहीं, हमने कैसे कट किया. आपके जो बैम्बू शायद ब्रंच है, जो मेरा ब्रंच है ना, जैसे मैंने कट किया है वो एकदम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कट ऊपर वाला जो कट है वो कितना शार्प. ओके, ठीक है, ऑलराइट, गॉट इट. आपको ये बार बार ड्रॉ करके. हाँ, तो ये आपका एकदम चीजल जैसा रहेगा, एकदम एकदम फाइन रहेगा, जो इक्वली आएगा. लाइक जैसे मैंने ये अभी कट किया ना, अभी आपके सामने ये कट किया था, तो इसका लाइन आप देखिए, ये देखिए. आई थिंक वो शार्प नहीं है उतना. और एक चीज है कि वो जो आपके बैम्बू स्टिक का थिकनेस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कितने आप बैम्बू कितने थिक है. जैसे राजदीप का आप देख रहे हो कि बैम्बू बहुत थिक है. नहीं, मेरा बहुत थिन है. हाँ, मेरा उसीलिए बाथरूम्स में वो परफ्यूम स्टिक्स में डालते हैं ना, मतलब यस 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 यस. diffuser में, तो ओके ओके. वैसे भी थिन है, तो ज्यादा मुझे थिक करने का जरूरत नहीं पड़ा था. बट आई थिंक जस्ट उसका जो विड्थ है. विड्थ है. ओके, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए कटिंग के लिए. कटिंग का आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें आ जाएगा. थोड़ा माइन्यूटली थोड़ा ध्यान रख के कीजिएगा तो आ जाएगा. ओके. राजदीप एक बार टूथपिक का फिर से एक बार बता दीजिए आपकी, वो फिर से वो मिस हो गया. हाँ, ये टूथपिक वो ईयरबड से जो आप किए. अच्छा, ईयरबड ये एक्चुअली ब्रश जैसा ही इफेक्ट देगा. अच्छा, ये देखिए, फाइन आएगा, एकदम सॉफ्ट आएगा, और एक टेक्सचर आएगा. शायद कैमरा में उतना अच्छा टेक्सचर दिखाई नहीं देगा, बट आप जब करोगे इसमें टेक्सचर आएगा, बहुत फाइन, एक सुंदर टेक्सचर आएगा. वो टेक्सचर में आप अच्छा एकदम पेंटिंग दिखेगा अच्छा. और ये जितना भी टूल्स दिखा रहा हूँ मैं, ये एंशियंट टूल्स है. मतलब बहुत पुराने जमाने में जब शायद ये सब नहीं आया था, इंडस्ट्रियल जितने प्रोडक्ट है नहीं आया था पेंटिंग के लिए, सब ये सब टूल्स यूज होता है राइटिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए. तो अभी एक पेंटिंग करेंगे जो okay, now I'm going to start. Can I start painting? Yes, please. Okay. मैं वैसे ही एक जो मैंने बनाया, ये देखिए उसका साइड से प्रोफाइल व्यू देखिए, उसका साइड से कितना पतला पॉइंटेड लग रहा है. और जब मैं उसको ऐसे टिल्ट कर रहा हूँ, उसका थिकनेस देखिए, दिखाई दे रहा है. एक मिनट, आपका वीडियो फ्रीज हो गया थोड़ा सा. हाँ दिखाई दे रहा है. आप ओके, देखिए ये कितना थिक है. और अगर साइड प्रोफाइल से देखो, अगर साइड से देखो कितना एकदम पॉइंटेड लग रहा है ना. वीडियो दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, वीडियो दिखाई दे रहा है. ओके, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पेंटिंग. द स्ट्रोक में ये एक
इससे मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ, ये अभी स्ट्रोक होने के बाद इसका सही दिखेगा। मैं सब सारे अटेंडी ऑडियंस से मैं बोलूंगा कि आप लोग भी इसी तरह से पेंटिंग कीजिए एंड पीरामल आर्ट म्यूजियम को टैग कीजिए, तो हमें समझ में आएगा कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। तो वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा फीडबैक होगा कि अपने काम को एक आर्टिस्ट को आप दिखा रहे। तो मैं अभी पेंटिंग कर रहा हूँ, अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन दिख रहा हो कुछ, तो आप बोल सकते हैं मुझे। तो ऐसे अगर देखेंगे तो ये बेम्बो स्टिक हो रहा है, मैंने मतलब बेम्बो जो लीफ होता है, बेम्बो ट्री होता है। तो मैं एक हम रिक्वेस्ट लोग, कर सकती हूँ? हाँ जो यस होस्ट यस है इस वर्कशॉप के, आप राजदीप के वीडियो को पिन कर सकते हैं क्या? सॉरी, तेजस्वी, कैन यू पिन राजदीप्स वीडियो? तेजस्वी है? यस Yes, yes. I have pinned it. It's Okay. pinned on mine. Okay, we'll all have to pin it. Okay, fine. I'll try and. राजदीप अपने कैमरे को थोड़ा सा जूम कर सकता है कि वो थोड़ा डिटेल दिखेगा, इट पॉसिबल? नो इट्स नॉट जूमिंग। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आई एम ट्राइंग। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है वो, एक्चुअली वो क्लियर। हाँ हाँ, बस बस बस, ठीक है, अभी एंगल चेंज हुआ ना, थोड़ा सा और क्लियर आया। ओके। और जब ड्राइंग करेंगे तब ध्यान रखेंगे कि कॉम्पोजिशन कैसा होगा। और एक्चुअली लाइन बहुत से बहुत अच्छा होता है, फाइन होता है, तो करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो लाइन फाइन होने के लिए ये जो कट करने का प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान में रखना। राजदीप आपका वीडियो फ्रीज हो गया। ओके, शायद थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो हाँ सकता हाँ, है। कोई इशू नहीं, कोई इशू, बट आप अगर कंटिन्यू आप कुछ कुछ बोलते रहेंगे तो ऑडियंस को पता होता रहेगा कि क्या एक्चुअल में क्या चल रहा है, विदाउट अगर वीडियो नहीं भी रन हो रहा है तो प्रॉपर वे में। अच्छा, अगर कभी इंटरनेट स्टॉप हो जाए प्लीज आप मुझे थोड़ा इन्फॉर्म बिल्कुल बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हाँ हाँ।
तो ये इससे जैसे प्लीज। ये सारे वही सेम टूल से अब यूज कर रहे हैं जो आप थोड़ी देर पहले कट किए हाँ थे, राइट? हाँ हाँ, ओके। सेम टूल्स, सेम सेम प्रोसेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे बहुत सारा पेंटिंग हो सकता है, बहुत अलग अलग टाइप का पेंटिंग हो सकता है। ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप इससे ऐसा कर सकते हो। और अभी इतना बिजी लाइफ हो गया है कि हम लोग ट्राई नहीं करते ये सब। हम लोग शॉप में जाते हैं, जो शॉप में अवेलेबल है उसी चीज से हम लोग। बट आर्टिस्ट क्या होता है कि खुद से हमेशा इन्वेंशन करता है, कुछ ना कुछ उसमें हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। इससे काम हो सकता है, उससे काम हो सकता है। जो क्रिएटिव, हम क्रिएटिव माइंड होना चाहिए थोड़ा, कि जो हमारे पास है, जो साधन है, जो चीजें, उससे हम लोग कैसे करें, कहीं पे भी हम लोग। तो ये एज ए आर्टिस्ट ये हमको ध्यान में रखना है कि हमें भी कुछ ऐसा टूल्स खुद से बनाना चाहिए जो हम उससे काम कर सकते हैं। अच्छा। You know the toothpick is amazing. इतना फाइन लाइंस बन रहा है। मेरा एक टूथपिक मैंने तोड़ दिया तो उसका जो शार्प कॉर्नर है, Yes, it's beautiful. Like I've never drawn with such a fine line. that's okay. वाओ। हाँ, मैंने एक पेंटिंग दिखाया था ना टूथपिक से, जो एकदम पेंटिंग ब्रश जैसा हुआ है, तो बहुत अच्छा है ये। शायद बहुत कम लोग यूज करते हैं ऐसे, कि पेंटिंग के लिए टूथपिक से। दूसरा क्राफ्ट होता है, बहुत बहुत क्राफ्ट होता है, बट पेंटिंग बहुत कम होता है। अच्छा होता है and then it becomes soft. तो डबल एप्लीकेशन करना पड़ता है। सॉरी रश्मि, तुम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहा, पूछिए आप। नहीं, मैं बोल रही थी कि एप्लीकेशन में थोड़ा तकलीफ हो रहा है ओके। बिकॉज वो इंक रहता नहीं है ना वहाँ पे ज्यादा। यस, तो इसके लिए क्या, वो आप टूथपिक यूज करें ना, अगर आप इसमें बैम्बू स्टिक, जो बैम्बू का जो पेड़ होते हैं उसके स्टिक, तो उसमें क्या होता है, इंक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके अंदर, स्टिक के अंदर। तो वो बहुत टाइम तक वो थोड़ा थोड़ा करके, जस्ट अभी के टाइम में जो इंक पेन होता है उसके अंदर स्पंज रहता है, तो स्पंज क्या उसके अंदर इंक ले लेता है। सेम थिंग इसमें भी होता है, बैम्बू स्टिक सारी चीज इंक को ले लेता है ना, स्लोली स्लोली और ड्रॉप डाउन होते जाते हैं नीचे से। वाओ। कोई भी वुडन जो ब्रांचेस होता है ना, वो, और जो भी वुडन ब्रांचेस होगा भी, मतलब वो अगर सूखा हुआ ब्रांचेस हो तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा आपको लेना पड़ेगा उसी। जो जो कच्चा जो होता है उसमें तो अंदर से पानी पहले से रहता है, तो उससे आप नहीं कर सकते उतना अच्छा। तो सूखा हुआ होने से बहुत अच्छा है। अभी मैं ये यूज करूंगा पेंटिंग के लिए, जो ईयरबड है। इसका अलग अलग स्ट्रोक दे सकते हैं, उसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आप बहुत सॉफ्टली यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जब यूज करेंगे ईयरबड, तो आप ध्यान में रखिएगा जितना सॉफ्टली यूज करेंगे उसमें टेक्सचर आएगा, उसमें अलग तो पेंटिंग देखने में अलग लगेगा। जिस समय ये रॉक्स कर रहा हूँ, ये माउंटेन का रॉक्स कर रहा हूँ, तो टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप सही से उसको प्रेशर देंगे। प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना प्रेशर दे रहे किस पेंटिंग में, उसके हिसाब से वो टेक्सचर दिखेगा। तो
दिख रहा है आपको वीडियो? हाँ जी, दिख रहा है। ओके। अगर आपको इसी इंक को थोड़ा और लाइट करना है तो आप और एक ईयरबड लो, सिर्फ पानी लो ईयरबड में। जैसे पानी में मैंने अभी सिर्फ ये खाली पानी में जस्ट सिर्फ पानी लिया, इनको इनके ऊपर ऐसे जैसे ब्रश से करते हैं, से कर देंगे तो थोड़ा और लाइट हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। और ये अभी जैसे ये पानी है, पानी में रिफ्लेक्शन आएगा। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप कैसे पेंटिंग कर सकते हो इससे। तो वाह, जो चीज हम ऐसा चाइनीज पेंटिंग में देखते थे, कभी मैंने भी नहीं सोचा कि इस तरह से बैम्बू स्टिक से और एक इंक और एक उजाला से इस तरह से क्रिएट हो सकता है। और एक पेंटिंग में दिखाऊंगा अभी जो सिर्फ आपका जो टूथपिक है उससे पूरा पेंटिंग कैसे हो सकता है। अच्छा। हाँ, और बहुत ही क्योंकि टूथपिक का अलग टेक्सचर होता है, हम करेंगे उसका एक अलग टेक्सचर है, उससे कैसे पेंटिंग होगा। तो ये प्रोसेस है जैसे वाह, तो ये तो मैंने इस पेंटिंग में क्या यूज किया, तो इस पेंटिंग में मैंने जस्ट ये यूज किया कि ये हो गया आपका ईयरबड जिससे मैंने ये रॉक्स किया है, और मेरे पास बेम्बू स्टिक है, बेम्बू स्टिक यूज किया, और ये ठीक जो मार्कर मैंने बनाया था जो ये यूज किया, ये तीन चीजों से ये पेंटिंग हो गई। हम लोग और भी डिटेल, बहुत डिटेल काम कर सकते हैं क्योंकि वर्कशॉप टाइम बहुत लिमिटेड है, इसीलिए थोड़ा
हम लोग जस्ट प्रोसेस देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दिखा अमित जी? और हाँ जी, सब हाँ जी, आपको प्रॉपर दिख हाँ, रहा है। हाँ जी। ओके। ओके देन अभी मैं दूसरा जो मैंने बोला था कि टूथपिक से कैसे हम लोग एक लैंडस्केप कर तो सकते हैं। टूथपिक से, राइट। हाँ, ये नॉर्मल टूथपिक है, देखिए दिखाई दे रहा है? हाँ। ओके, इसका साइज देखिए, शेप देखिए, मेरे हाथ में है, तो मेरे हाथ में इसीलिए आप उसका साइज और शेप और कितना पतला है, कितना थिन है, आपको समझ में आ जाएगा। तो उससे टेक्सचर अलग होगी। तो इसका टेक्सचर मैं दिखाता हूँ, उसका टेक्सचर कैसे आता है। तो पहले जो मैंने दिखाया था, मार्क करके दिखाया था कि ये ऐसे मार्क करता है, पतला भी मार्क होता है। और इससे हम लोग ऐसे टेक्सचर भी दे सकते हैं। तो टेक्सचर हम लोग जब पतला मार्क चाहिए तो हम लोग जैसे इसका जो पॉइंटेड है, पॉइंट से हम लोग लाइन खींचेंगे। और हम लोग को अगर टेक्सचर चाहिए तो उसको से हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, तो मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे स्ट्रोक करोगे तो आपको ऐसे टेक्सचर दिखेगा। अगर वर्टिकल खींचोगे तो आपको सीधा पतला एकदम लाइन दिखेगा। मैं थोड़ा सामने लगाता हूँ, पता नहीं कितना दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ओके, तो ये जो स्ट्रोक है इसी से हम लोग अभी लैंडस्केप करेंगे। और फिर जो भी हम लोग के पास टूल्स है अभी, जस्ट जो टूल्स है वो भी यूज करेंगे इस पेंटिंग में। तो पहले हम लोग अभी लैंडस्केप करेंगे। ये मैंने अभी बेम्बो स्टिक से ड्राइंग कर रहा हूँ अभी। तो अगर वीडियो फ्रीज हो जाए प्लीज आप मुझे बोलिएगा, फिर से बिल्कुल मैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बट अभी तो ठीक चल रहा है, दिख रहा है प्रॉपर वे में। ओके ओके ओके। आप आर्टिस्ट के काम देख सकते हैं, आर्टिस्ट का स्किल देख सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग और सारे आर्टिस्ट के पीपीटी प्रेजेंटेशन हम लोग सेंड कर चुके हैं। तो आप उनमें डिटेल देख सकते हैं कि सेम चीजों से उन्होंने आर्टिस्ट ने यूज किया किस तरह से, कितना थिक लाइन। तो इस वीडियो में उतना क्लियर चीजों को आपको डिटेल नहीं समझ में आ रहा है कि कितना थिक लाइन है, कितना एक्चुअल डिटेल है, उसके जो टेक्सचर आ रहे। बट आर्टिस्ट के जो पोर्टफोलियो है उनमें अब वाटर कलर भी है, तो आप देख सकते हैं उसमें।
आप इससे कोई भी कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं। आप फ्लावर ड्राइंग कर सकते हैं, फोलिज ड्राइंग कर सकते हैं। आपके घर पे अगर गार्डन हो, अगर कुछ भी हो, पौधा हो, फूल हो, स्टिल लाइफ घर पे आप कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा आएगा। स्टिल लाइफ भी कर सकते हो आप घर पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये टूल्स। अगर आप कोशिश करोगे सब तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक अलग सा ही टेक्सचर आता है इसमें। शायद ये टेक्सचर ब्रश से कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप पार्टिसिपेंट्स या फिर कोई किसी का क्वेश्चन है, प्लीज बोल सकते हैं मुझे। मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है टू पेंट विथ earbud. The texture is incredible यस। and बहुत enjoyable है. एक यस। राजदीप ने एक और बात मैंने एक ऐड कर रहा हूँ राजदीप के साथ। ऑलरेडी राजदीप ने डेमोन्स्ट्रेशन में बताया कि अगर एक ईयरबड सपोज आप इंक में ड्रॉप मतलब डिप करके आप काम कर रहे हैं, दूसरा ईयरबड आप खाली वाटर में डिप करके, तो उसमें स्प्रेड होता है, जस्ट लाइक ए वाटर कलर जैसे स्प्रेड होगा, आप उसमें स्प्रेड भी कर सकते हैं। Okay, I'll try. अदर जो और इंक यस यस, अमित जी आप बोलिए। अदर जो ईयरबड है उसमें विदाउट इंक रहेगा, खाली वाटर, फ्रेश वाटर, नॉर्मल। And वो ink वाले जहाँ ink किया है वहीं स्प्रेड करने का. यस, उसके नीचे आप अगर आप ऐसे इसमें टच करेंगे तो वो वाटर, फ्रेश वाटर में इंक स्प्रेड करेंगे, ऐसे जस्ट लाइक ए स्काई में कैसे होता है जो बादल्स एक स्प्रेड करते हैं बारिश के बाद, उस टाइप से इफेक्ट आएंगे। आपको दिखेगा वहां पे जैसे नॉर्मल एक ड्रॉप वाटर है, उसके ऊपर अगर इंक आप ड्रॉप करते कैसे इंक पूरा वो एक स्प्रेड करता है, फैलता है सारे पानी में। तो वो सारे इफेक्ट, वो सारे चीजें आप एक लैंडस्केप में वो देख पाएंगे कि वो किस तरह से वो स्प्रेड होता है। मोस्टली हम लोग चाइनीज पेंटिंग और वाटर कलर पेंटिंग में हम लोग इंटरनेट में और बहुत सारे जगह पे देखे होंगे कि एक ब्लू स्काई है, देन उसमें एक स्प्रेड, एक फ्रेश वाटर जैसे एक स्प्रेड करते हैं। हमें चाइनीज पेंटिंग में क्या होता है, उनका पेपर अलग होता है। अच्छा। तो उनका ब्रश, हाँ उनका ब्रश अलग होता है, उनका इंक अलग होता है। तो बेसिकली पेपर में जब इंक जाता है तब उसका अलग रिएक्शन होता है। तो बेसिकली पेपर और इंक का अलग एक वो है। बट इसमें क्या है, यहाँ पे मेरा टेयर हो रहा है. यस। Sorry to interrupt you, Rajdeep. नो नो इट्स ओके। इसमें क्या है कि हम लोग, हमारा जो पेपर है, चाइनीज पेपर तो है नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें, घर पे जो पेपर है आपके पास अवेलेबल, उससे भी ड्राइंग कर सकते हैं। और जब पेंटिंग करेंगे आप, लगेगा कि आप चाइनीज पेंटिंग कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जो चीजें आपके पास है उससे कैसे आप अलग एक पेंटिंग कर सकते हैं। तो आप इससे ट्राई कर सकते हैं। I'm loving it. I never want to let go of this earbud. और कितना इंक खींचता है, थोड़ा ही इंक डाला बट इट्स कंटिन्यूअसली वर्किंग.
ड्राइंग दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। तो अभी जितना है उतना दिखा रहा हूँ, कि इतना हुआ है अभी। वाओ, ये डे बाय डे इतना अगर हम लोग डेली प्रैक्टिस करें, मुझे लगता है इतना आपके जैसे इतना स्किल है वो हम लोग डेवलप कर पाएंगे। कोई भी कर सकता है, कोई भी। मतलब ये बहुत इजी है, जो मेथड्स है बहुत इजी। क्योंकि चाइनीज पेपर में जो चलाना वो उसका अलग प्रोसेस है। उसमें कलर कंट्रोलिंग, फिर आप कितना इंक ले रहे हो, कैसे इंक ले रहे हो, ये उनका 3 तरीके का पेपर होता है। इसका एब्जॉर्बेंस जो एब्जॉर्ब करता है पेपर, उसका कैपेसिटी अलग है। तो ये बहुत इजी है ये मेथड, ये आप जैसे पेंटिंग कर सकते अच्छा, आप एक चीज बार बार यूज कर रहे हो, चाइनीज पेपर। ये चाइनीज पेपर व्हाट एग्जैक्टली क्या होता है और ये कहाँ मिलता है? और ये हो। और मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास, ये जैसे ये है चाइनीज पेपर है। ये राइस पेपर? ये एक्चुअली पूरा राइस पेपर एक्चुअली 3 तरीके का पेपर होता है। एक अच्छा है पेपर उनके पास चाइनीज नाम में अच्छा। शेंगशेन पेपर होता है एक, जैसे ये शेंगशेन पेपर है। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये पूरा सोक करके स्प्रेड कर रहा है। हम्म। हाँ, जैसे स्प्रेड है, तो इसमें जब मैं कलर डालूंगा तब उसका अलग ही वो टेक्सचर आएगा। सपोज मैं टेक्सचर है। दिखा रहा हूँ, जैसे ये चाइनीज पेपर है मेरे पास। अच्छा, ठीक है, ये बहुत थीन और ट्रांसपेरेंट कुछ है शायद, कुछ मुझे नीचे ये का चाइनीज ब्रश है। इमेज पे दिख रहा है। हाँ, तो उसका पेपर बनाने का जो प्रोसेस है, वो राइस पेपर इसीलिए कहा जाता है कि जो पेडी फील्ड होता है, जो धान होता है, उसको सड़ा के गला के फिर उसका बहुत सारा, लगभग 110 स्टेप्स है उसका, अच्छा। इस पेपर बनाने में। तो ये मार्केट में उसी अवेलेबल प्रोसेस में है? जाना पड़ता है। इंडिया में पता नहीं है कि नहीं, इंडिया में होगा, बट जब तक पेपर आप खुद हाथ से नहीं खरीदोगे, पेपर और ब्रश, चाइनीज ब्रश, क्योंकि फेक बहुत पेपर निकला है। क्योंकि अच्छा। नेपाली पेपर अलग होता है, नेपाली पेपर को लोग राइस पेपर बोलते हैं, बट हम्म नेपाली पेपर इज डिफरेंट। हम्म। देखिए, ये मैं ब्रश से, और ब्रश ऐसे पकड़ती है लोग। अच्छा, ओके। हाँ, देन ब्रश शुड लाइक दिस। ओ, सी आप लोग देख सकते हो, जैसे वो उन्होंने जैसे इंक पेपर में है तो वो स्प्रेड किया है और वो ट्रांसपेरेंट है, पीछे भी आ रहा है। हाँ, मतलब पेपर का थिकनेस बहुत बहुत पतला पेपर है, थिन पेपर है, हाँ, क्योंकि वो उसके जो इंक है वो नीचे पीछे भी जा रहा है। अभी इससे अगर करूंगा तो बहुत फास्ट होना होगा। तो ये पेपर अलग है, ब्रशिंग बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगा। तो हम्म। तो आज का जो वर्कशॉप है सिर्फ इसके ऊपर है, कि हम लोग सिर्फ बेम्बू स्टिक से हम लोग कैसे पेंटिंग करेंगे। तो इसको पहले खत्म करते हैं, फिर दूसरा हम लोग, ये हो गया, मैंने इससे ड्राइंग किया बेम्बू स्टिक से। अभी जो एयर, जो टूथपिक है, उससे कैसे ड्राइंग करेंगे ये भी देखेंगे।
यस राजदीप, ये बहुत अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है और मुझे लगता है सबको दिख रहा है कि जितने आप टाइम दे रहे हैं अपने काम में, उतना वो डिटेल और वो क्लियर होते जा रहा है। और पार्टिसिपेट भी मैं बोलूंगा कि ये वर्कशॉप खाली ये नहीं कि आप हाफ एन आवर 1 आवर का वर्कशॉप है। डे बाय डे अगर आप हाफ एन आवर भी देते तो मुझे लगता है 1 मंथ के बाद इसी तरह से आप कहीं वर्कशॉप ले सकते, एक एक Yes. जगह पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सारे Yes. प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना प्रैक्टिस उतना बहुत उतना अच्छा होता है। तो ऑडियंस की तरफ से टिनी कोई क्वेश्चन है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज। नथिंग फ्रॉम माय साइड। मुझे खाली एक छोटा सा क्वेश्चन था कि हाँ जी। बैम्बू स्टिक अगर नहीं मिले, व्हिच इज द नेक्स्ट बेटर वुड टू यूज? अगर बैम्बू स्टिक ना मिले, मैंने पहले ही बोला था, मेरे ये गार्डन से मुझे मिला था, ये कोई फ्लावर का कोई ब्रांच होगा, कुछ सूखा हुआ पड़ा हुआ था कहीं पे, तो मैं ये कहीं से मेरे गार्डन से लाया, सूखा हुआ है। मतलब किसी पेड़ का होने से अच्छा है, कोई भी पेड़ या पौधा, ये थोड़ा हार्ड थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, ज्यादा हार्ड भी नहीं ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। ओके। क्योंकि हाँ, ज्यादा हार्ड होने से क्या होता है, ये पतला करने के बाद ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। ये देखिए थोड़ा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो ये उतना हार्ड होना चाहिए कि नहीं लगे, और इतना मतलब सॉफ्ट भी नहीं होगा कि आप जल्दी से टूट जाए। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, तो इससे अच्छा होगा। अगर आपके पास बेम्बो स्टिक सबके पास अवेलेबल नहीं होता है शहरों में, तो आप ये सब चीजें यूज कर सकते इजीली। या फिर आपके पास अगर पेंटिंग ब्रश पहले से पड़ा हुआ हो, खराब हो गया हो, तो जैसे मैं ये पेंटिंग ब्रश से बना है, पेंटिंग ब्रश जो मेरे पास था वो खराब हो गया था, उससे मैंने ये बना। पेंटिंग ब्रश के मीनिंग ये राजदीप बता रहे थे, पेंटिंग के जो पीछे के जो वुडन हैंडल होते हैं उससे। हाँ हाँ हाँ, यस। पेंटिंग ब्रश का जो खराब हो जाता है ना, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये पेंटिंग ब्रश है। ओके ओके, पीछे वाला स्पेस जो हैंडल है उसके। जब ये खराब हो जाएगा, आप ये वाला पार्ट जो है कट कीजिए, कट करने के बाद ये वाला पार्ट आपको मिल जाए, तो क्या आप इधर भी कट कर सकते हैं, इधर भी कट कर सकते हैं, दोनों साइड। इधर कट करके तो आपको थिक वाला मिलेगा, ये इधर नीचे कट करके तो पतला वाला, दो शेप आपको यहीं पे मिल जाए। अभी मैं ईयरबड जो है उससे मैं ब्रश जैसा थोड़ा फील देने के लिए पीछे का जो फोगी फोगी जो एक है, ओके राजदीप, एक्चुअली समय के साथ साथ काम तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जुड़े रहे, पूरे दिन भर पूरे पूरे टाइम जुड़े रहे, क्योंकि वाह वाह, सारे लोग आप देख सकते हैं कि राजदीप जितने टाइम दे रहे हैं अपने काम को, उतना ही वो एक इनोवेटिव और अलग तरीके से दिख रहा है वो सारी चीजें। क्योंकि टाइम की थोड़ा सा ये पाबंदी है, थोड़ा सा कंप्लीट है होना है यहाँ पे, क्योंकि जूम सेशन, क्योंकि ये टाइम जो है ये हमारे हाथ पे नहीं रहता, ये एज अ टेक्नोलॉजी जो है उनके हाथ पे रहता है। ये एक सारी चीजें उस जगह से है कि एक टाइम पीरियड में सारी चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है।
राजदीप आप अपना कैमरा अगर ऊपर कर ले तो थोड़ा सा बात आपसे भी कर ले। थोड़ा कैमरा ऊपर करने से पहले मैं ये चीज दिखाना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैंने इससे किया है, टूथपिक से। ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैंने ईयरबड से किया है, और ये पार्ट मैंने बेम्बू स्टिक से किया। तो तीनों चीज यूज हुआ है, ऐसे हम लोग यूज करके पेंटिंग कर सकते हैं। तो घर पे सब लोग ऐसे पेंटिंग कर सकते हैं। तो अभी टाइम की वजह से मैं थोड़ा कैमरा ऊपर कर रहा हूँ। यस, ओके। थैंक यू वेरी मच राजदीप कि ये अलग इनोवेटिव एक आइडिया में आपने एक्सप्लेन किए चीजों को। तो मैं चाहूंगा कि आगे भी हम लोग कुछ इस तरह से वर्कशॉप करते रहे। और पिरामल रेसिडेंसी, पिरामल म्यूजियम आपको थैंक्स बोल रहे हैं, और सारे पार्टिसिपेंट भी को भी थैंक्स बोल रहे हैं। आप लोग कितने अपने टाइम दिए, एंड देन आप लोग सारे जो है अपने अपने आर्ट वर्क को पिरामल म्यूजियम में टैग कीजिए, आर्टिस्ट के प्रोफाइल में टैग कीजिए। तो इससे हमें समझ में आएगा कि आप तक हम कितने दूर तक पहुंच रहे हैं, किस तरह से समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ। एक फीडबैक बहुत जरूरी होता है कि ऑडियंस का, कि आप किस तरह से आप चीजों को ले रहे हैं, किस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। तो प्लीज आप अपना फीडबैक अपने पेंटिंग को शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू राजदीप। या थैंक यू सबको, थैंक यू पिरामल, थैंक यू अमित जी ये अपॉर्चुनिटी के लिए। फिर नेक्स्ट टाइम और सेफ रहिए सब, घर पे लॉकडाउन के समय डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सब सही। थैंक यू। या थैंक यू।